फिर समाज की एक छोटी सी बुराई, दहेज प्रथा। देखिए आज के युग में अब दहेज प्रथा, ये मानिए कि उसका विकराल रूप हमारे सामने है और हम सब सोचते तो हैं पर रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये ना समझें कि सिर्फ गरीब आदमी ही इससे परेशान है, जो अच्छे अच्छे पैसा वाले हैं वे भी परेशान हैं। ये सभी को दिखाई देता है कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन वास्तव में समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है। और इसी वजह से घर में जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, थाने कचहरी के मुकदमे होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी तू में होती रहती है सास बहू के बीच में, पति पत्नी के बीच में कि काऊ को मोटरसाइकिल नहीं मिली तो काऊ को कार नहीं मिली है, और काऊ ने कही 51,000 आज 41 कैसे हो गए। तो 1,000, 5,000, 10,000 या 1 लाख रुपए मायने नहीं रखते। हमने जिस बच्ची को और जिस बच्चे को चुना हो जीवन के लिए, उसके सद्गुण देखने चाहिए, ना कि धन। देखिए ज्ञान एक ऐसा धन है जिसका अगर हम बांट किसी और को दान करें तो दुगना होता है। तो हमेशा ज्ञान की कदर करें, पैसे की नहीं। और ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। तो हमेशा अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और उन्हें अच्छी शिक्षा दें, जिससे दोनों कुलों का बच्चिया उद्धार करें, दोनों कुलों का मान बढ़ाएं और बच्चे ऐसे हों, संस्कारी हों कि अपनी माता पिता की और जरूरत पड़े तो सास ससुर की भी सेवा करें। देखो सीखने के लिए बहुत कुछ है, अपने से सीखें और समझें। अब हम अपने यहीं से प्रारंभ करते हैं। काज की दुश्मन अनाज की, बहू ओ बहू जरा सुनती हो? आई माँ जी। साइड हो जा, बच्चों पीछे देखेगा नहीं, इधर हो जा। रख दो। क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया तो है, पर तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया। तेरे बाप ने 3 लाख रुपए और गाड़ी देने की बात कही थी, वे पैसे और गाड़ी अभी तक देने क्यों नहीं आए? माँ जी बाबूजी के पास पैसे नहीं है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे क्यों नहीं है? बिना पैसे की शादी होती है? इतना सुंदर मकान है, भाई क्यों गिरवी रख देते? माँ जी बाबूजी ने घर गिरवी रख कर ही तो मेरी शादी की। अच्छा जाओ और अपने बाप से कह देना कि जल्द से जल्द दहेज के पैसे भिजवा दे। ठीक है बेटा। ओ विनोद बेटा इधर आओ। हाँ माँ जी आया। आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? तुम्हें पता है तुम्हारे ससुराल वालों ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए? हाँ माँ जी वो तो आप सही बोल रही हो, परंतु आप चिंता मत करो, मैं चुटकी बजाते ही दहेज के पैसे निकलवा लूंगा। ठीक है जाओ। ठीक है माँ जी। बहू ओ बहू आई माँ, तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए? माँ जी बाबूजी के पास पैसे नहीं है। हाँ माँ जी आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? देख तेरी पत्नी कैसी की तरह जवान चला रही है। क्यों तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ जी से जुबान लड़ाने की? मैंने माँ जी से जुबान नहीं लड़ाई। बेटा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? बाढ़ में जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भगवान के लिए मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? अगर तुम इस घर में रहना ही चाहती हो तो अपने बाबूजी से कहकर दहेज के पैसे लेकर आओ, तो इस घर में रह सकती हो, वरना निकल जाओ। सच
देखिए दहेज की वजह से जो पहली पत्नी थी लड़ाई झगड़े होते रहे और उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया। अब माता और बेटे का जो आपस में सलाह हो गई कि अपन एक गांव में सुनी है कि अच्छा घर है, वहीं से अच्छा दहेज दे रहे तो नई शादी कर लें। और जब वो लालच बस नई बहू को लेके आते हैं, पैसे वाली हैं, और देखिए उनमें शिक्षा और गुणों की कमी है, तो फिर क्या होता है आगे। हाँ, कलाकार आ रहे हैं। जो काम खत्म नहीं करें, हम जो